जब हम देखते हैं कि परमेश्वर उन्हें एक प्रबल भ्रांति भेजता है ताकि वे झूठ को मान लें, तो स्वाभाविक रूप से यह प्रश्न उठता है कि सत्य का परमेश्वर धोखा कैसे भेज सकता है। परमेश्वर किसी को धोखा नहीं देता, न ही वह धोखा देने की इच्छा रखता है। लेकिन ये लोग कौन हैं? ये वे लोग हैं जिन्होंने सत्य के प्रेम को ग्रहण नहीं किया ताकि वे उद्धार पा सकें। दैनिक ध्यान। और इसी कारण परमेश्वर उन्हें ऐसी प्रबल भ्रांति भेजेगा कि वे झूठ को सच मान लें ताकि वे सब नाश हो जाएं, जिन्होंने सत्य पर विश्वास नहीं किया बल्कि अधर्म में आनंद लिया। 2 थिस्सलुनीकियों 2:11-12। जब हम देखते हैं कि परमेश्वर उन्हें प्रबल भ्रांति भेजता है ताकि वे झूठ को मान लें, तो स्वाभाविक रूप से यह प्रश्न उठता है कि सत्य का परमेश्वर धोखा कैसे भेज सकता है। परमेश्वर किसी को धोखा नहीं देता, न ही वह धोखा देने की इच्छा रखता है। लेकिन ये लोग कौन हैं? ये वे लोग हैं जिन्होंने सत्य के प्रेम को ग्रहण नहीं किया ताकि वे उद्धार पा सकें। और वे सब जो नाश हो रहे हैं उनमें अधर्म की सारी छल कपट है, क्योंकि उन्होंने सत्य के प्रेम को ग्रहण नहीं किया ताकि वे उद्धार पा सकें। 2 थिस्सलुनीकियों 2:10। परमेश्वर ने झूठ की रचना नहीं की, न ही झूठ परमेश्वर से आया। शैतान झूठा है और झूठ का पिता है। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की इच्छाएं पूरी करना चाहते हो। वह आरंभ से ही हत्यारा था और वह सत्य में स्थिर नहीं रहा, क्योंकि उसमें सत्य है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव के अनुसार बोलता है, क्योंकि वह झूठा है और झूठ का पिता है। यूहन्ना 8:44। ईश्वर चाहता है कि हर मनुष्य सत्य के मार्ग में चले, अर्थात प्रकाश में चले। फिर भी वे पाप में जीते हैं और अंधकार में ही बने रहना चाहते हैं। और यही दोष है कि प्रकाश जगत में आया और मनुष्यों ने प्रकाश की अपेक्षा अंधकार को अधिक प्रेम किया, क्योंकि उनके काम बुरे थे। यूहन्ना 3:19। जब कोई व्यक्ति जानबूझकर और हठपूर्वक सत्य को अस्वीकार करता है तो ईश्वर उसे जबरदस्ती रोकता नहीं है। उसकी इच्छा के अनुसार परमेश्वर इस निर्णय की पुष्टि करता है और उसे उसके विश्वास किए गए झूठ में नष्ट होने के लिए छोड़ देता है। अब परमेश्वर अपना हाथ उससे हटा लेता है। फलस्वरूप शैतान का धोखा उन पर बिना किसी रोक टोक के आ जाता है। यह कहना कि परमेश्वर धोखा भेजता है, वास्तव में इसका अर्थ है कि वह सुरक्षा की दीवार हटा देता है और धोखे को कार्य करने की अनुमति देता है। यही धोखा भेजने का वास्तविक अर्थ है। आज भी ये बातें अब भी हो रही हैं। शैतान खुलकर यह नहीं कहता कि यीशु का इनकार करो। इसके बजाय वह चुपचाप सत्य को तोड़ मरोड़ देता है और उसे सत्य की तरह प्रस्तुत करता है। वह दावा करता है कि परमेश्वर केवल यही चाहता है कि आप खुश और समृद्ध रहें। इसीलिए वह एक ऐसे मसीह का प्रचार करता है जिसमें क्रूस नहीं है, यह कहते हुए कि अब कष्ट और बलिदान की आवश्यकता नहीं है। कई शिक्षाएं हमें स्वयं का इनकार करने में मदद करने के बजाय स्वयं और संसार से प्रेम करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। यह सिखाया जाता है कि मैं जो भी करूं, जब तक मुझे उसमें शांति महसूस होती है, वही परमेश्वर की इच्छा है। वे यह नहीं सिखाते कि कोई भी नई प्रकृतियां या सिद्धांत शास्त्रों के अनुरूप होने चाहिए। इसीलिए आज हमें स्वयं की जांच करनी चाहिए और पूछना चाहिए, क्या मैं धोखे में हूं? और जैसे उन्होंने परमेश्वर को अपने ज्ञान में बनाए रखना पसंद नहीं किया, वैसे ही परमेश्वर ने उन्हें निकृष्ट मन के हवाले कर दिया, ऐसे काम करने के लिए जो उचित नहीं है। रोमियो 1:28। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सब के साथ हो। आमीन।